2 महीने के लगातार युद्ध ने इजराइल की हवा निकाल दी। और सोचिए, पिछले 75 सालों से जो इजराइल फिलिस्तीन पर लगातार हमले कर रहा था, अब वो बैकफुट पर है और वो सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहा है। इजराइल के एक बड़े युद्ध से जुड़े अधिकारी ने कहा कि गजा और वेस्ट बैंक में इजराइल को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। तो सोचिए, पिछले 75 सालों से जो इजराइल अपने आप को सुपर पावर समझता था, हथियारों का बड़ा सौदागर समझता था, जिसको गुमान था अपने मिलिट्री पर, जिसको गुमान था अपने आयरन डोम रडार पर, जिसको गुमान था कि हमारा हर नागरिक इजराइल के सैनिक बनता है, और दुनिया में जिस तरह से वो मार्केटिंग करता था। सोचिए, पूरी दुनिया के लोग इजराइल की दाद देते थे, और भारत में तो भक्त जो हैं वो इजराइल को अपना बाप बनाना चाहते थे। उसी इजराइल की पोल पट्टी खुल गई है। और सोचिए, भक्त भले इजराइल को अपना बाप समझे, लेकिन भारत सरकार इजराइल के खिलाफ है, और भारत सरकार की विदेश नीति साफ साफ है कि वो किसी भी कीमत पर स्वतंत्र फिलिस्तीन के साथ है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, पिछले 75 सालों से इजराइल ने अपने आप को सुपर पावर घोषित कर रखा था, लेकिन एक बार जब खाड़ी देश एकजुट हुए और दुनिया को उसकी करतूतों की कहानी जब पता चली, तो दुनिया जब उसके खिलाफ हुआ, तो आज इजराइल घुटनों पर आ गया है। सोचिए, हमास और फिलिस्तीन, जिसके पास न सेना है, न जहाज है, न मिसाइल है, न हथियार थे, वो उससे लड़ने में पस्त हो गया। दरअसल ये खाड़ी देशों को पता चल गया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि कुवैत के किस तरह से एक राजनयिक ने सरेआम इजरायलियों को मुंह पर कहा कि बेशर्मो, इस कमरे से बाहर हो जाओ, दुनिया के 153 देश तुम्हारे खिलाफ है, तुम विस्तार कब्जा करने वाले लोग हो, तुम मासूम बच्चों के हत्यारे हो, तुम इस कमरे से बाहर चले जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। और इजरायलियों को जाना पड़ा। सोचिए, कतर, यूरोप में कतर और मोसाद का जो अधिकारी है वो बातचीत कर रहा है कि युद्ध विराम हो जाए। सोचिए, तेल अवीव में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सबसे बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, मैसिव रैली चल रही है। इजरायली घर छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि उन पर लेबनान के लड़ाके हिजबुल्ला और हूती और हमास के लड़ाकों का कहर टूट रहा है। आपको थोड़ा फ्लैशबैक में भी ले चलूंगा और आज के हालात भी बताऊंगा, और ये फिलिस्तीन युद्ध क्यों जीत रहा है, क्यों सच की जीत हो रही है, क्यों इंसानियत की जीत हो रही है, और क्यों एक तानाशाह अपने ही जाल में फंस गया है। 75 साल पहले 1948 में 3 सब कॉन्टिनेंट बने, 3 देश बने उसी एशिया सब कॉन्टिनेंट में। सोचिए, इजराइल, फिलिस्तीन और जेरूसलम को कहा गया कि ये इंटरनेशनल टेरिटरी होगा, फिलिस्तीन अलग देश होगा, इजराइल अलग देश होगा। हथियारों के दम पर, पैसे के दम पर इजराइल ने पिछले 75 सालों से फिलिस्तीनियों को मारना, पीटना, बंधक बनाना, गुलाम बनाना जारी रखा। नतीजा ये हुआ कि वो साल में 2 बार 3 बार अपने बम गिराता था, अपने हथियारों के दम पर फिलिस्तीनियों को डराता था। फिलिस्तीनी डरते रहते थे क्योंकि उनके पास न सेना थी, न आर्मी थी, न दुनिया उनके साथ खड़ा होता था। खुद खाड़ी देश उनके साथ खड़ा नहीं था। और किस तरह से ये सब कुछ चल रहा था, प्रोपेगेंडा की वजह से। जैसे हिटलर का गोएबल्स मीडिया दुनिया को ये कह रही थी कि हम ताकतवर हैं और हम ही दुनिया जीतेंगे, और तब तक वो ये बोलता रहा जब तक हिटलर के खुद टनल में, हिटलर के बनाए उस अंडरग्राउंड बेसमेंट में जब तक रूसी सैनिक नहीं पहुंच गए थे, तब तक जर्मनी वालों को बताया गया कि आप जीत रहे हैं, आप विश्व विजेता हैं, आप देश की, दुनिया की सबसे बेहतरीन नस्ल हैं। और तब उस समय हिटलर इन्हीं यहूदियों पर हमला कर रहा था, इन्हीं को गैस चैम्बर में मार रहा था। वही काम बेंजामिन नेतन्याहू आज कर रहा है। और सोचिए, हिटलर का भी अंत हुआ, अब बेंजामिन नेतन्याहू का भी अंत होगा, क्योंकि अन्याय का अंत होता है, अत्याचार का अंत होता है। दरअसल हर साल दर्जनों फिलिस्तीनियों को कब्जे में लेता था इजराइल, उनको गुलाम बनाता था, महिलाओं को पकड़ता था, बुजुर्गों को पकड़ता था, बच्चों को जेल में ठूंस देता था, और धीरे धीरे उनकी ज़मीन पर कब्जा करता था। इसके बाद यासार अराफात से लेकर अब तक
ये लड़ाई आगे बढ़ती गई और धीरे धीरे फिलिस्तीन मजबूत होता गया। उसको थोड़ी सी बहुत सेना भी बनी, हथियार भी आए और उसके बाद 24 अक्टूबर को एक बड़ा मैसिव हमला हुआ। कहा तो ये जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक बड़ा आक्रोश था, उसको दबाने के लिए उसने राष्ट्रवाद की गोंटी खेली और जानबूझकर फिलिस्तीनियों से हमला करवाया हमास से और फिर युद्ध छेड़ दिया। लेकिन अब लेना का देना पड़ रहा है क्योंकि इजराइल की करतूत दुनिया के सामने आ गई है। सोशल मीडिया के जरिए, एक्स के जरिए, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए दुनिया ने देखा कि इजराइल हमास और फिलिस्तीनियों से, हमास से नहीं लड़ रहा था, वो फिलिस्तीनियों को मार रहा है। आतंकवाद की उसकी सारी पोल पट्टी खुल गई। ठीक उसी तरह से अमेरिका ने इराक पर हमला किया और कहा कि उसके पास रासायनिक हथियार है और सद्दाम हुसैन को ख़त्म कर दिया गया। तब भी खाड़ी देश चुप थे क्योंकि उनके पास मीडिया नहीं था, उनको लगा कि हो सकता है। जब अमेरिका ने गद्दाफी को ख़त्म कर दिया तब भी खाड़ी देश चुप रहे हैं। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को बर्बाद किया तब भी खाड़ी देश चुप रहे। तब सोशल मीडिया का दौर नहीं था, तब गोरों की मीडिया थी, जो भी वो कहते थे उसी को सच मान लिया जाता था। ठीक उसी तरह से जैसे भारत में मनुवादी मीडिया दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान नेताओं को करप्ट कहता था और उस समाज के लोग मान लेते थे क्योंकि उनके पास मीडिया नहीं था। सोशल मीडिया आने के बाद जैसे खेल बदल गया। आज किसी की हैसियत नहीं है भारत में किसी चैनल अखबार की कि वो लालू यादव, मायावती जी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन इनको भ्रष्ट या करप्ट नेता कह दे, लोग उसको करारा जवाब देते हैं। यहाँ तक कि बहुजन समाज के लोग जाकर टीवी पर बैठकर उन्हीं टीवी वालों को उनकी औकात बताते हैं, उनका झूठ पकड़ते हैं। ठीक यही चीज़ हुआ फिलिस्तीन के साथ और उसके बाद कुछ राजनयिक हालात इस तरह से बने कि खाड़ी देशों ने तय किया कि नहीं, अमेरिका को दो चॉइस है, वो तो इजराइल के साथ रहे या अपना कारोबार खाड़ी देशों से समेटे। अमेरिका ने अपना कारोबार तय किया और इजराइल का साथ छोड़ दिया। वही कि ईरान खार खाए हुए था अमेरिका से, उसको सुलेमानी की हत्या का बदला लेना था, उसने हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी हमास को। वही रूस जो लगातार यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की वजह से फंसा हुआ था, उसने भी हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी। चीन जो खाड़ी देशों पर मार्केट पर कब्जा करना चाहता था, उसने भी अपने हथियार खोल दिए और वो खाड़ी देशों के साथ दिखने लगा। शुरुआती कदम के बाद भारत सरकार को भी समझ में आ गया कि चीन मौके तलाश रहा है, उसने भी सीधे सीधे फिलिस्तीन के साथ अपना सपोर्ट कर दिया और 3 बार यूनाइटेड नेशन में वोट किया, जबकि भक्त इजराइल के साथ है। भारत सरकार ने समय और नज़ाकत को देखा, मौके को भांपा और हमेशा से जो भारत के, आज चीन भले खाड़ी देशों के साथ है, भारत हमेशा से खाड़ी देशों के साथ रहा है। भारत हमेशा से आज़ाद फिलिस्तीन के साथ रहा है और वही हुआ। और उसके बाद दुनिया के वो तमाम देश जो कल तक इजराइल के हिमायती भी थे, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, रूस हो, इंग्लैंड हो, इंग्लैंड ने तो अपने विदेश मंत्री तक को बर्खास्त कर दिया क्योंकि वो लगातार इजराइल इजराइल कह रही थी। सोचिए ये स्थिति बनी। 119 देशों ने, फिर 153 देशों ने इजराइल के खिलाफ वोट किया और आज ये स्थिति है कि हूती जो यमन के लड़ाके हैं, उन्होंने कमर तोड़ दी है इजराइल की। समुद्र में जो भी जहाज आता है उसको वो जला देते हैं या मार गिराते हैं, इसलिए अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। दुनिया में अब सारे देश एक साथ जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, जो कूटनीतिक राजनीति होती है, उसमें साफ कह रहे हैं कि इजराइल की गलती है और इजराइल को इसका कंपनसेशन देना पड़ेगा। वहीं खाड़ी देश लगातार दबाव बनाए हुए हैं और इजराइल अकेला पड़ गया, एशिया में कोई उसके साथ नहीं है। दुनिया का एक अमेरिका जो गुपचुप तरीके से उसकी मदद कर रहा था, अब वहाँ उसके जहाज ही नहीं पहुँच रहे हैं। और नतीजा यह है कि 2 महीने के युद्ध में ही जो अपने आप को सुपर पावर कह रहा था, उसके सैनिक 30,000 सैनिक युद्ध में फंसे हुए हैं गजा में और वेस्ट बैंक में। और सोचिए हर फिलिस्तीनी अब हमास में शामिल हो रहा है, हर फिलिस्तीनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है और उसकी आंखों में सपना है कि वो अब आज़ाद होगा 75 सालों बाद। और यही आत्मविश्वास ने, यही अन्याय के खिलाफ जंग ने उसको विजयी बनाना शुरू कर दिया है। जिस गजा पट्टी को मलबे में तब्दील कर दिया था इजराइल ने, उसी मलबे की आड़ लेकर इनके सैनिक मारे जा रहे हैं। रोज एवरेज कम से कम 20 से 50 सैनिक उसके मारे जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ा 2 देशों के युद्ध में इतने सैनिक नहीं मारे जाते हैं जितने सैनिक मारे जा रहे हैं इजराइल के। वहीं इजराइल खुन्नस में हारी बिल्ली खंभा नोचे, वो आम फिलिस्तीनियों को अभी भी मार रहा है और इसलिए दुनिया उसके खिलाफ है। इसका मतलब है
कि नैतिक रूप से इजराइल पहले हार चुका था, कूटनीतिक रूप से वो पहले हार चुका है क्योंकि 153 देश उसके खिलाफ हैं। अब रही बात सेना की, तो ये सच है कि बेंजामिन नेतन्याहू सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए इस युद्ध को लंबा खींचना चाहता है, क्योंकि जैसे ये युद्ध खत्म हुआ उसे इजरायली सत्ता से बाहर करेंगे और इसीलिए वो इस युद्ध को लंबा खींच रहा है। लेकिन जिस तरह से अब इस इजराइल की मीडिया की रीढ़ अभी भी बची हुई है और लगातार वो जिस तरह से सच दिखा रहा है, जिस तरह से इजराइल की हार दिखा रहा है, जिस तरह से इजराइल के सैनिकों की मौत दिखा रहा है, अब फिर से इजरायली नागरिक बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हो गए हैं। तो इन पूरी युद्ध की जो ये रणनीति बनाई गई, इस युद्ध से क्या समझ रहे हैं कि एक तानाशाह जिसने अपनी सत्ता बचाने के लिए दुनिया को नहीं मुश्किल में डाल दिया, इस युद्ध का अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा, एशिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा, व्यापार पर असर पड़ा। और सोचिए कि किस तरह से उसने अपनी सत्ता बचाने के लिए दो देशों के युद्ध को एक इंटरनेशनल से फेमिना बना दिया। और समझिए अब साफ है कि अब पूरी दुनिया फिलिस्तीन के साथ खड़ा है और जहां फिलिस्तीन को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट भी किया जाएगा। लेकिन सबसे जो खास बात हुई है, वो खाड़ी देश जो अब तक कभी एक साथ नहीं आए थे, न इराक की बर्बादी पर, न लीबिया की बर्बादी पर, न अफगानिस्तान की बर्बादी पर, न एशिया कभी एकजुट हुआ था अमेरिका के खिलाफ। वियतनाम युद्ध में एशिया भी एकजुट है अमेरिका के खिलाफ, यूरोप के खिलाफ, और उसी तरह से खाड़ी देश एकजुट है इजराइल के खिलाफ। तो नई कहानी सामने आ गई है। और सोचिए, जो नेल्सन मंडेला ने कहा था, जो भारत के तमाम राजनयिकों प्रधानमंत्रियों ने कहा, और जो खुद भारत सरकार, जो वर्तमान भारत सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, वो मानते हैं कि फिलिस्तीन स्वतंत्र फिलिस्तीन के पक्षधर है दुनिया, और 153 देश इजराइल के खिलाफ है। तो कूटनीतिक लड़ाई वो हार चुका है, राजनीतिक लड़ाई वो हार चुका है, सामरिक लड़ाई में उसे सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि न तो हमास के पास अब लड़ाकों की कमी है, न सेना की कमी है, न हथियार की कमी है। उसके पास हुती है जो यमन के लड़ाके हैं, हिजबुल्लाह है जो लेबनान के लड़ाके हैं, ईरान भी इसमें लड़ रहा है, और रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया जैसे देश उसको हथियारों की सप्लाई दे रहे हैं। और अब इजराइल अलग थलग पड़ गया है। और सोचिए, आज की बात बता रहा हूं कि जो हम हिजबुल्लाह के जो मिसाइल हैं वो सीधे सीधे इजराइल के सैनिक अड्डों पर गिर रहे हैं। लेकिन एक फ़र्क है इस युद्ध में, अब तक पश्चिमी मीडिया, गोरी मीडिया, जिस तरह से जैसे भारत में सवर्ण मीडिया बहुजनों को बदनाम करती थी और सारे बहुजन नेता ईमानदार हैं, उसी तरह से अब तक इजराइल की मीडिया और पश्चिमी मीडिया जिस तरह से हमास और फिलिस्तीन, हिजबुल्लाह और हुती को आतंकी कहती थी, इस युद्ध में साफ हो गया है कि आतंकी इजराइल है, उसके फौजी हैं जो निर्दोष लोगों, मासूम बच्चों और महिलाओं को मार रहे हैं। और आज तक हिजबुल्लाह, हुती और हमास के लड़ाके वो सिर्फ इजरायली फौज से लड़ रहे हैं। ये फ़र्क है। और ये सब कुछ दुनिया के सामने दूध का दूध और पानी का पानी इसलिए हो गया क्योंकि सोशल मीडिया है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आप यकीन मानिए कि अब सीज फायर के लिए खुद इजराइल गिड़गिड़ा रहा है कि हमारे बंधुकों को छोड़ दो, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू को लग गया है कि अब दुनिया हमें बर्दाश्त नहीं करेगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।